जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल शेयर करेगा आपके साथ टॉप 4 स्टॉक्स टू बाय इन दिस डिप। देखिए, मार्केट में चल रही है वोलेटिलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में मचा हुआ है कोराम। लोग मार्केट में जिन्होंने निवेश कर रखा है वो हो रखे हैं परेशान। तो ऐसी खराब मार्केट के अंदर मैं निकाल के लाया हूँ 4 स्टॉक्स जिनको आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। डाउन साइड मुझे कैप लगती है और स्टॉक्स ऐसे नहीं है जैसे कि एबर्ट लिंडे बोल दूं। पॉकेट फ्रेंडली स्टॉक्स निकाल के लाया हूं, चारों की चारों स्टॉक पिक शेयर करूं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो पहला स्टॉक पिक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। प्राइस चल रहा है 632 का। देखिए, पैसा लार्ज कैप की तरफ मूव हो रहा है और ये वन ऑफ दो लार्ज कैप्स है जो कि वंस डार्लिंग था स्टॉक मार्केट का, उसके बाद चला नहीं। और टेक्निकली देखें तो इतने खराब माहौल के अंदर जहां लोग पैनिक कर रहे हैं, इस लार्ज कैप के अंदर एक नीट क्लीन क्लियर बड़ा रिवर्सल बन रहा है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। डेली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। ये जो लाल वाली मूविंग एवरेज है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो ये तो देखो डेली चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट देखें तो मेरे को तो लगता है इजीली ये स्टॉक 740 तक की रैली दिखा सकता है। 740 740 है मेरा टारगेट। एक चीज बोलूंगा, नथिंग इज ओवरनाइट, समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम HDFC लाइफ है। 632 पे चल रहा है। सब कुछ आपके साथ शेयर करा, मेरा कन्विक्शन यहाँ पर हाई है। दूसरा स्टॉक जो है वो माइक्रो कैप स्पेस से है। कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। पहले भी निश्चित स्तरों पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है। प्राइस चल रहा है 443 का। देखिए, इस समय मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप से बचा हुआ है कोराम। सब डिस्काउंट गिरते जा रहे हैं। तो वो जो मिड कैप है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप जो इस मार्केट के अंदर गिर नहीं रहे हैं, एक तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं। क्या आप उन्हें मिस करोगे भैया? वो तो सेक्टर से विपरीत चल रहे हैं। तो शिल्पा मेडिकेयर वन ऑफ दो स्टॉक है जो कि गिरते बाजार में, मतलब कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्पेस में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। और वीकली चार्ट देखें तो आपके सामने है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको आप कंसोलिडेशन बोलें, ब्रेकआउट बोलें, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे तो लगता है बिना किसी वार्निंग सिग्नल के एकदम भाग जाएगा। मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पे 600 रुपीज के। और अगर आपको अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है शिल्पा मेडिकेयर पर, तो चार्ट को इन्वर्स कर देते हैं, चार्ट को उल्टा कर देते हैं। उल्टा चार्ट आपके सामने है। और जब चार्ट को इन्वर्स करते हैं तो होता क्या है, फियर बन जाता है ग्रीड, ग्रीड बन जाता है फियर। तो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया कि यहाँ 600 तक के भाव मुमकिन लगते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को 354 पर 31 जनवरी 2024 को रिकमेंड किया था। मेंटरशिप सर्विसेज के अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की राय और मोमेंटम के लिए स्टॉक पिक्स देते हैं। और आप भी अगर हमारी मेंटरशिप सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो अब मैं आता हूं दोस्तों थर्ड स्टॉक पिक पर, जिसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम। 385 के अराउंड चल रहा है। और CMS इन्फो सिस्टम में देखें तो 27 फरवरी 2024 को 370 के प्राइस पर काफी बल्क ब्लॉक डील्स हुई हैं। काफी बड़े नामों ने यहाँ पे एंट्री ली है। और आप स्क्रीन पर ना सब नाम देख पा रहे हैं। कुछ फेमस नाम आप देखें तो नमूरा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, कोटक म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने वेरियस स्कीम्स में एंट्री ली है, मॉर्गन स्टैनली है, मतलब कि मैथ्यू सैरेक जैसे निवेशक हैं, सोसाइटी जनरल है। और अब आपको दिखा रहा हूं मैं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट देखें तो बढ़िया है। 360 सीम्स गुड सपोर्ट। 370 पे इतने सब बड़े लोगों ने एंट्री ली है। 360 के नीचे मुझे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये स्टॉक नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है बाय एंड होल्ड इफ यू कैन। बेसिकली एक बड़ी री रेटिंग का एक बड़ा प्रबल दावेदार लगता है। और मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मौजूदा प्राइस से 50% का एप्रिसिएशन मुझे लगता है कि इजीली गोइंग एट देखने को मिलेगा। द ओनली थिंग है कि भैया समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। डाउन साइड मुझे कैप लगती है। और अब मैं फोर्थ स्टॉक पिक बताऊं उससे पहले मैं इंडेक्स ऑप्शंस की परफॉर्मेंस शेयर कर रहा हूं। देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर हमने निफ्टी बैंक के अंदर जो भी कॉल दे रहे हैं उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग करानी शुरू कर दी है। और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हम ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं। और हर बार क्या होता है, हर महीने में एक रॉक स्टार चाहिए होता है जो अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो इस बार हमें प्रॉफिट मिला है 25,000 का सिंगल, मतलब की ट्रेड ने प्रॉफिट दिया है PFC ने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। तो रॉक स्टार हमारा वो निकला है।
कुछ पोजीशंस ओपन है, बट अगर सब कुछ मिसफायर भी हो जाए तो भी पीएफसी जो है ना वो दैट विल टेक केयर, और अभी तक कोई भी कहीं भी मिसफायरिंग के कोई साइन नहीं है। और फ्यूचर सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें तो भैया इस बार कैजुअलिटी चल रही है, पिछली बार एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस आई थी, इस बार लॉस खड़ा हुआ है, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। तो आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट या फ्यूचर सेगमेंट की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी की सारी पास्ट परफॉर्मेंस ऑप्शंस की भी और फ्यूचर्स की भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और फिर से एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों जो 4 स्टॉक है वो एकदम नो ब्रेनर है, उसका नाम है ब्रिटानिया 4974, 4974 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकल चार्ट देखिए आपके सामने है और नीचे में 4800 मुझे एक अच्छा सपोर्ट लगता है, मुझे लगता है इसके नीचे नहीं जाएगा। अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है इसके अंदर और टेक्निकली एक री रेटिंग का प्रबल दावेदार है, और मुझे लगता है गोइंग एट एफएमसीजी जो इंडेक्स है ना ये भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। और यहाँ से जो लीडर्स हैं जैसे आईटीसी के बारे में सब बात करते हैं, मुझे लगता है ब्रिटानिया एक नो ब्रेनर, एक अच्छा डार्क हॉर्स बन सकता है। क्यों बन सकता है? सिंपल सा गणित है, आप जितने भी एफएमसीजी काउंटर्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, जितने भी स्टॉक्स आपको मालूम है, नाम है सामने है, उन सब के ऑल टाइम हाईज निकाल लें और मौजूदा प्राइस ले लें सीएमपी, फिर डिफरेंस कैलकुलेट कर लें ऑल टाइम हाई से कितना % नीचे चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ब्रिटानिया का डिस्टेंस अपने ऑल टाइम हाई से कम है, सीएमपी का डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू अनदर एफएमसीजी स्टॉक्स। तो सिंपल सा गणित है, मुझे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी अगर एफएमसीजी स्टॉक में लगती है तो वो ब्रिटानिया लगती है। हाँ, ये गोली की तरह भागता नहीं है, तो भैया मतलब कि डिस्काउंट भी जल्दी से नहीं होता है, लेस वोलाटाइल है, निवेश करें ब्रिटानिया में इन स्तरों पर। तो बात सिर्फ समय की है भैया, यहाँ समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स कहना बड़ा मुश्किल है, समय के हिसाब से टाइम करना मुश्किल है, बट मुझे लगता है गोइंग एट 10,000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर गिरावट पे स्कैटर्ड बाइंग की जा सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करें 4 स्टॉक्स टू बाय इन दिस डिप। मेरा चारों के चारों में हाई कन्विक्शन है। एट द एंड दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.